अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इस बार मुलाकात ज़रा लेट हो रही है, काफ़ी दिनों के बाद हो रही है। उसकी वजह मैं आगे जो है ना इस वीडियो में मेंशन करूँगी कि मैं इतने दिन कहाँ गायब थी। लेकिन आज मैं आ गई हूँ दोबारा से। इंशाल्लाह दोबारा से वीडियोस डेली नहीं, हर दूसरे दिन अपलोड होंगी इंशाल्लाह। मेरे व्लॉग्स इंशाल्लाह इसके बाद दोबारा से अपलोड होंगे आप सब के लिए, जिनको मेरे व्लॉग का बहुत ज़्यादा इंतज़ार था। अच्छा जी, तो आज की जो दिन की शुरुआत कह लें, या दिन की शुरुआत तो हो चुकी थी। ये तो तकरीबन कोई 4-5 बजे का टाइम है। तो उस टाइम बच्चों ने कहा कि मम्मा हमें नूडल्स चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि अब नूडल्स दूंगी तो क्यों ना इसको थोड़ा सा हेल्दी बनाया जाए। तो फिर मैंने नूडल्स का सूप बना लिया उनके लिए। बहुत ही इजी है, जैसा कि आप देख रहे हैं, एक एक स्टेप मैं आपको दिखा रही हूँ अपने वीडियो में। तो जब भी आपसे बच्चे नूडल्स की डिमांड करें तो ये हेल्दी सा सूप बना के उनको पिलाएं। तो इससे क्या होता है कि पेट भी फुल हो जाता है और एक तरह से एक हेल्दी चीज़ उनके टमी में भी चली जाती है। और सर्दियों के लिहाज से तो बेस्ट ही बेस्ट है। सूप मेरा रेडी हो चुका है। तो ये सूप का फाइनल लुक जैसा कि आप देख रहे हैं। अच्छा जी, सूप वगैरह तो हमने पी लिया। उसके बाद रात के खाने में मैंने कुछ नहीं बनाया। उसका रीज़न भी मैं आगे मेंशन करूँगी। मैंने अपने हस्बैंड को कॉल की और मैंने कहा कि हमें चपली कबाब मंगवा के दें। जहाँ पे मैं रहती हूँ यहाँ की चपली कबाब बहुत ज़्यादा मशहूर है। इतने जगहों के मैंने चपली कबाब ट्राई किए हैं, बहुत सी जगहों के मैंने किए हैं। जैसे कि यहाँ पे जो KPK में है वो दरे का बड़ा मशहूर कबाब है, वो भी मैंने ट्राई किया है।
और वैसे भी जैसे सवात का कबाब है वहाँ का बहुत मशहूर है, वो भी मैंने ट्राई किया है। लेकिन यहाँ का जो कबाब है ना, इसके मैं कहती हूँ इसका मुकाबला कोई भी चपली कबाब नहीं कर सकता। ये इंतहाई ज़्यादा लजीज होता है, और एक तो ये होता है कि बहुत बारीक और इन्होंने जो है ना बनाया होता है। अक्सर आपने देखा होता है कि काफ़ी मोटा मोटा होता है, शेप में इन्होंने बनाया होता है, लेकिन ये बहुत ही पतला और बारीक और बहुत ही ज़बरदस्त बनाया होता है। और जो साथ में लोग चटनी देते हैं वो जो है ना खुशखुबानियाँ होती है ना, उसकी चटनी इन्होंने बना के दी होती है साथ में, तो बेहद ज़्यादा मज़े की होती है ये। तो फिर हमने जो है ना रात के खाने में चपली कबाब ही हमने खा लिए थे। अच्छा जी, तो आप लोग भी हैरान हो रहे होंगे कि बंदी जो है ना रात को घर में चपली कबाब खा रही थी, अब ये जो है ना ट्रेन में कहाँ से आ गई। तो यही रीज़न था कि मेरे व्लॉग कुछ दिन लेट हुए हैं, और जो रात का खाना था वो भी मैंने बाहर से मंगवाया था, क्योंकि रात को मैंने तैयारी करनी थी सफ़र के लिए, मैंने खाना शाना बनाना था। तो उस पर मैंने 2-3 डिशेस बनाई थी, तो फिर मैंने रात का खाना नहीं बनाया था, मैं काफ़ी थक चुकी थी। तो अगले दिन हमारे ट्रेन का सफ़र स्टार्ट हो गया। मैं अपनी अम्मी की तरफ आई हूँ, कुछ दिन हो गए हैं मुझे आए हुए। तो मैंने साथ में थोड़ा बहुत, जब मैं आ रही थी रास्ते में, तो ये मैंने कुछ वीडियोस, कुछ क्लिप्स थोड़े बहुत बनाए हैं, तो मैंने सोचा वो आपके साथ में शेयर कर लेती हूँ। ट्रेन में बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा इस बात का जो है ना शौक़ कर रहे थे कि मामा हमें जो है ना इस बार ट्रेन में ट्रैवल करना है अपने कज़न्स के साथ। तो मैं थी, मेरी बहन थी, उनके बच्चे थे, मेरे बच्चे, तो साथ में ही हमने ट्रेन का ये सफ़र किया, और बहुत ही अच्छा सफ़र हमारा रहा, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया ट्रेन में। मैंने सुबह के नाश्ते में आलू के जो है ना पराठे, मैंने जैसे कि आपको दिखाए वो मैंने बना के पहले घर से लेके गई थी, चाय भी मैं घर से बना के लेके गई थी। उसके बाद जो स्टेशन आया वो मच का स्टेशन था, और वहाँ की हलवा पूरी बेहद मशहूर है, तो हमने हलवा पूरी भी ले ली। उसके बाद बच्चों ने बहुत शौक़ से खाई, मुझे भी बज़ाते ख़ुद बहुत पसंद है। अच्छा जी, ये हम पहुंच गए थे लाहौर। ये है लाहौर स्टेशन। इस तरफ तो ज़्यादा कुछ नहीं था क्योंकि स्टेशन दूसरी तरफ था। तो फिर मैं थोड़ा सा नीचे उतरी और मैंने थोड़ी बहुत ये वीडियो बनाई। और लाहौर स्टेशन पे यकीन करें हमने खूब खाना पीना किया, बहुत ही मज़ा आया, बहुत कुछ मंगवाया हमने, क्योंकि ज़ाहिर है
स्टेशन ही ऐसा है, और स्टेशन का मज़ा, ट्रेन में सफ़र करने का मज़ा ही क्या है कि बंदा खाए पिए, यही इंजॉयमेंट होती है। हमने पिज़्ज़ा मंगवा लिया था। उसके बाद मैंने जो है ना कुछ और भी चीज़ें 1-2 मंगवाई। बच्चे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे, खुश थे कि हमें ट्रेन में पिज़्ज़ा मिल रहा है गर्मा गर्म। रात का टाइम था जब मुल्तान स्टेशन गुज़र चुका था, तो हमने सोन हलवा भी लाहौर स्टेशन पे ही लिया। उनकी एक छोटी सी ब्रांच थी, वो बंदा आया था कि हमारे यहाँ पे भी हमने छोटा सा अपना आउटलेट खोला हुआ है, तो फिर मैंने जो है ना थोड़ा सा सोन हलवा लिया। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, इसके बावजूद भी आपको बहुत ही पीछे से शोर शायद कि सुनाई दे, क्योंकि घर में बिल्कुल भी खामोशी नहीं हो रही। माशाल्लाह से हम घर पहुँच गए हैं खैरियत से अपनी अम्मी की तरफ। तो यहाँ पे बच्चे हैं, काफ़ी शोर होता है। इंशाल्लाह अब मेरे व्लॉग्स आएंगे इसके बाद, और इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।